सरहदी ज़िला पुंछ के सावजियाँ इलाके में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ खसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड सीआरपीएफ हाजी मोइनुद्दीन साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एरिया के लिए। आज तो आप काफ़ी एज भी हो गई है। मैं समझने की ये कोशिश करूँगा, यहाँ पे आपने बहुत सारे लीडरों को देखा, उसके लिए मैं समझने की कोशिश करूँगा पहले और आज के वक्त में आज डीडीसी और बीडीसी बनाए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट हुई है? और भाजपा की जिस तरह सरकार है, और क्या लग रहा है कि भाजपा के जो 9 साल हो चुके हैं, इन 9 सालों में काम हुए हैं या नहीं? मैं तनहा दिल से ये कहना चाहता हूँ मीडिया साहिबान को, 14 प्रधानमंत्री और 15 राष्ट्रपति रहे। सबसे पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। 3 राष्ट्रपति मुसलमान रहे, एक सरदार रहे, एक सरदार रहा, 15 राष्ट्रपति रहे, 2 लेडीज़ रही, आज भी लेडीज़ है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े काम किए 9 साल में। इसको मैं तमाम अवाम के तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल हो गए राशन फ्री मिल रहा है। पिछले साल 2 साल पहले मैं वीजे लगाकर पाकिस्तान में गया था। एक आदमी को मैंने कहा मुझे 15 रुपये किलो चावल मिलता है। उसने कहा कहाँ से? ये हिंदुस्तान से सिर फिरा यहाँ पहुँच गया। 15 रुपये किलो कहीं चावल होते हैं? मैंने कहा मेरा सिर फिरा नहीं है, सिर आपका फिरा हुआ है। वहाँ फ्री भी मिलता है और उसके 2 नाम रखे हुए हैं, APL और अंत्योदय। वहाँ फ्री भी मिलता है और मैं एक क्लास में आता हूँ, मुझे 15 रुपये मिलता है। वो कहने लगे क्या वो आपकी ज़मीन जो है हिंदुस्तान, वो दिन रात चावल उगाती रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल। मैं आपको मीडिया साहिबान को कहना चाहता हूँ, मगर तना दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, इसको आप आगे तक पहुँचाओ। मोदी जी, मैं गगड़िया पंचायत में रहता हूँ। यहाँ सन 1965 में पाकिस्तान दाखिल हुआ था ब्रिगेडियर अब्दुल मन्नान हमारे पंचायत से, और हमारे पंचायत का MLA रहा 18 साल। मेरी पंचायत में घोड़ा गाड़ी का रास्ता नहीं है। वाह रे वाह MLA, तुझे मुबारक हो। 84 साल उम्र में हाजी गुलाम मोहिद्दीन मलक जो है 7 किलोमीटर पैदल जाता है और 7 किलोमीटर पैदल आता है। वाह रे वाह, कितना उनको हम कितनी शाबाशी करें, कितना अच्छा काम किया हुआ उन्हें मिले। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आज भी यहाँ पे आप पैदल चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो MLA रहे वो हमेशा मंडी से रहे। मैं तो यही तो कहने जा रहा हूँ मोदी जी, इसीलिए तो मैंने आपको बहुत बार मोदी जी तुझे सलामी दी, सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ कि ताकि कहीं आपको एक झलक इस इलाके की भी याद आ जाए कि मैं आँखों से मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, मुझे दिल से आंसू आ रहे हैं कि मेरी पंचायत में 7 किलोमीटर हमारे लड़कियां जो है राशन लेकर जाते हैं। वाह रे वाह मोदी जी, मैं तुझे सलाम करता हूँ। फिर भी आपने 4 डिपो खोले यहाँ, तना दिल से घर में जाकर राशन चले जाता है। मैं मीडिया साहिबान को ये कहना चाहता हूँ कि जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया वो मोदी ने काम करके दिखाया। जो मोदी जी ने गोल्डन कार्ड निकाला उसमें से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है गरीबों को। मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। आगे मोदी जी फिर आएगा इंशाल्लाह, फर्स्ट बहुमत पे आएगा भारत में। हम सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हमारे बीच में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। आज मैं इस वजह से यहाँ इस कैंप में हाजिर हुआ हूँ। हमारे एक चौकी अफसर ने बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है, अनिल शर्मा। पता नहीं, हमने तो अभी पूरा उनसे एड्रेस नहीं लिया। मैं तनहा दिल से SP साहब, DC साहब, 93 ब्रिगेड और हेडक्वार्टर जिन्होंने ये बहुत बड़ा जमघट यहाँ किया। पहले तो ईदों में जमघट हुआ करता था, आज हमारे अनिल शर्मा ने यहाँ जमघट कर दिया। इस बात को मैं आपसे तनहा दिल से, मैं बीमार भी हूँ तो इसमें तनहा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी हाँ जी, एक चीज़ आपने नहीं बताई
पहले और आज के मुकाबले में जो यहाँ पे लीडर हैं उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए और हमारे एरिया में आप आके देखें वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। आप यहीं से रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी एज हो चुकी है, काफ़ी आपने हुकूमतें भी देखी हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट आज की डेट में हुई है? क्योंकि बहुत खूबसूरत ये इलाका है। आज की डेट में मैं कहता हूँ हमारे गवर्नमेंट के तरफ से कोई नहीं है। जो हमारे एहलकार थे यहाँ जिम्मेवार थे, उन्होंने हमारी रिकमेंडें नहीं की, अंधेरे में रखा। आज यहाँ एक रोड जा रही है, वो कश्मीर से जुड़ गई, लिंक जुड़ गया, वो हमारे आर्मी और गृहपालों ने उसको जोड़ दिया। उसमें अगर आप वहाँ मीडिया साहिबान आप वहाँ जाओगे दंग रह जाओगे, वारे वाह मोदी जी ने कितना अरबों रुपया उस पर लगाया, मगर वो मेन रोड श्रीनगर के तरफ से जा रहे हैं। हम जो सैडू में जो है ना, सैडू में सिर्फ हमारे जो जिम्मेवार लोग थे उनकी, क्योंकि मेरी सर्विस दिल्ली से उधर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, बंगाल, हमको छोटे मोटे नहीं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्ती बैठे हुए हैं और पुलिस मेडल से भी मिल रहा हूँ। ये बात नहीं है, ये छुपी हुई बात नहीं है। हम कहते हैं कि हमने इससे पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कभी भाईचारा नहीं तोड़ा। जो बीच में ये सिर फिरे आते हैं उनको मालूम ही नहीं, वंदे मातरम का मालूम नहीं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयत सीताराम सत्य श्यामलाम मातरम सुप्रजो सलाम पुलकति आमनी पुलकस्मत दमोदर सोबनी सुभाषनी समदर वाशनी सुखदाम मरदाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम का भी पता, हिंदू भाई को भी नहीं पता, मुसलमान को भी पता। पहले तर्जमा तो देखो, पहले उसको तर्जमा देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ो। हमारे हिंदुस्तान में इस भाईचारे को जो भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको हम कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। और भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ये संविधान है, कुर्बान हो जाओ भीमराव अंबेडकर के कानून पर जो उसने हमारे लिए संविधान लिखा हुआ है। इससे पे मैं आप लोगों से ज़्यादा ना वक्त कहते मीडिया साहिबान, यहाँ जो चौकी अफसर ने अनिल शर्मा, वारे वाह, पता नहीं किस माँ ने इसको दूध पिलाया हुआ, इतने छोटे से पीरियड में इतना जमघट करना, इतनी दवाइयाँ दिलाना और मीडिया बुलाना, सब कुछ करना। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और एसपी साहब, डीसी साहब, एक आखिरी सवाल में समझने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल है ये, हाँ जी। जैसे आपने मोदी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई और होगा, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आवाम परेशान है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे कानून लाए जा रहे हैं? अरे ये सब बहानाबाजी है यार, दाने गुंदम का बहाना, ये बहाना और है, आश के ज़िले का और है और ये बहाना और है। अरे ये बहानाबाजी कर रहे हैं लोगों को सिर फेरने के लिए। मोदी जी दोबारा आएगा, मोदी जी इसको और भी नरमी करेगा, जैसे पहले 5 साल पीरियड में किया था, ऐसे मोदी जी दोबारा आएगा। हमारे 6 एमपीओं से नहीं बनता है, ये 552 एमपी है या वहाँ से बनकर आता है। यहाँ एक छोटा सा टीला जम्मू कश्मीर में, इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे हम यूपी से लेके मगरबी बंगाल से लेंगे, बिहार से लेंगे, उड़ीसा से लेंगे, केरला से लेंगे। ये बात नहीं है कि इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कहीं भी पार्टी आए, हम मोदी जी को जो इसने 9 साल में काम कर दिखाया वो किसी प्रधानमंत्री नहीं किया। जो कश्मीर की जो पार्टियां हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका तो ये कहना है कि इस पर भाजपा की छुट्टी होगी जम्मू कश्मीर से। ये कश्मीर वाले ऐसे ही, ये 47 से लेकर 47 में जब मोहनलाल करमचंद गांधी शहीद हुआ था तक मैं 8 साल का था। 48 में जब मोहनलाल करमचंद गांधी को, ये तब से ऐसे कह रहे हैं। कश्मीर का तो पहले प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहाँ का था? वो इंग्लैंड का थोड़ा था, वो भी तो कश्मीर का था। उस पंडित नेहरू ने बोला था मैं करारदाद भेजूंगा, वो ऐसे करते रहे। दारा क्यों टूटी? दारा ठीक टूटी जब उन्होंने इंतकाल नहीं कराया, जब उन्होंने उसको पक्का नहीं किया। तो दारा जब नाम ही नहीं था दारा और एक्ट का, तो ठीक किया। कश्मीर वाले लोग बिल्कुल, कश्मीर वाले वो लोग बहकाव बात करते हैं। हम बहकाव बात, हम जो सुबह जम्मू के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ या रजौरी या हमारे जो जम्मू से साथ जुड़े हैं, हम में से कोई बहकाना वाला बात नहीं करता है। इंशाल्लाह मोदी जी आएगा, मोदी जी फर्स्ट बहुमत लेकर आएगा। आगे उसकी उनकी मर्जी है प्रधानमंत्री किसको चूज करेंगे या नहीं करेंगे। 370 और 35 को यहाँ पे तोड़ा, कि आप उसके फेवर में कि तोड़ा ठीक किया, या आप अगेंस्ट से कि 370 और 35 को नहीं छेड़ना चाहिए था? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल
बिल्कुल हम खुश हैं, बिल्कुल जब से तोड़ा जब से हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा हुआ टूटा। ये सब पुंछ रजौरी के लिए टोटा चावल आता था, कश्मीर के लिए पूरा वो जाता था सबूता चावल। हमारे पुंछ रजौरी के साथ में भेदभाव तब से भी बरतते थे। फिर उन्होंने दिखाया ना, बिल्ली ने शेर पढ़ाया तो मुड़ बिल्ली नु खान आया, टकरे ने फिर वो पुंछ और रजौरी के लोग वफादार। मोदी जी तेरे वफादार पुंछ और रजौरी और नौशहरा और सुबह जम्मू आपका वफादार। और इनको जो हमारे पुंछ के भूले बिसरे हुए बच्चे हैं, मैं आपको कहता हूँ मोदी जी ग्रेजुएटी करके बैठे, हमारे बच्चों को ठुकराना नहीं, कुछ न कुछ 4th क्लास जो भी है 5 क्लास भी निकाल दो, कोई बात नहीं। इनको इन बच्चों को जो है इनकी उम्मीदें, ताकि ये भी गवर्नमेंट के टकसाल से थोड़ा बहुत पैसा लें तो हमारा रूह जो है खुश हो जाएगा। बच्चों का बहुत बड़ी बेकारी है, इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए, एक पलटन खड़ी कर दिया जाए पुंछ की, जो दूसरे मुल्क से जाकर भिड़ेगी जाकर। इसी बात पर मैं साहब एक चीज़ समझने की कोशिश करूँगा, आप रिटायर्ड CRPF हैं, आर्मी के रिलेटेड में समझने की कोशिश करूंगा। पहले आपने पूरी सर्विस आर्मी के लिए दी, देश के लिए दी, लेकिन अब एक नई स्कीम निकाली है गवर्नमेंट की तरफ से कि 4 साल, आपने सिर्फ 4 साल में वहाँ पे रहना आर्मी के बीच। क्या लग रहा है कि 4 साल बहुत हैं एक देश की सेवा करने के लिए? क्या ये भी माना जा सकता है कि नौजवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखो, खिलवाड़ तो उन्होंने नहीं किया, खिलवाड़ तो आपके साथ में उमर अब्दुल्ला ने किया, खिलवाड़ तो बच्चों के साथ उमर अब्दुल्ला ने किया, जिसने 58 को 60 बना दिया। अरे पगले, 2 साल में तो वो 10 लाख रुपया ले जाता है। पगले काम तो उन्होंने किए बच्चों के साथ। मोदी जी जो कर रहा है 4 साल में, उसको बेनिफिट पूरा मिलेगा सारी उम्र के लिए, और उसको पेंशन भी मिलेगी। हम दिल्ली में जाकर फाइट करेंगे, उसको पेंशन मिलेगी। 4 साल में अगर उन्होंने निकाला, हमारे मोदी जी ने, कोई उन्होंने सोच समझ के निकाला होगा। मोदी जी जो काम करता है वो सोच समझ कर अच्छा काम करता है। ये सिर्फ ये लोग हैं जो लोगों को बताते हैं। ये बात नहीं हो सकती है कि अगर उन्होंने 4 साल के बच्चे को निकाला, उन्होंने कोई सोच समझ के निकाला होगा ताकि वो पटड़ी पर चढ़े, बच्चों को भी पटड़ी पर चढ़ाए, इस पैसे को बच्चे को तालीम कराए तो वो आगे बढ़े। हाँ जी। हाजी साहब एक सवाल में और समझने की कोशिश करूंगा। पुंछ को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। सावजिया और लोरन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इतना टूरिज़्म पोटेंशियल है, यहाँ पे बाहर के लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए, जैसे कश्मीर के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सड़कें इतनी खस्ता हालत हैं और ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो है नहीं आते। आज तक यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें रहीं, लेकिन आज तक ये डेवलपमेंट इस एरिया की नहीं हो सकी। जो आज DC साहब आए हुए हैं ना, उस दिन हम नहीं थे यहाँ। कोई मिनिस्टर हमारे पुंछ में आए थे, तो उस दिन हम यहाँ नहीं थे। हम ये पूरी बात DC साहब के नाले, DC साहब स्टेट के रहने वाले हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरत जगह है। कश्मीर यहाँ से कोई दूर नहीं है। कश्मीर, मैं सुबह से यहाँ चलता हूँ और पैदल नानेहाल में पहुँच जाता हूँ। मेरी दादी जो है बीरवा की है। यहाँ से हमारे रिश्ते जो है गर्मियों में पैदल ही होते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। DC साहब आए यहाँ, टूरिज़्म यहाँ होना चाहिए, बड़ा खुशनुमाद है। और बेरात गाचों को भी कारोबार मिलेगा और यहाँ के लोग भी सुधरेंगे। और यहाँ जो है बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, ताकि हमारा जो पड़ोसी सिर फिरा मुल्क है उसको भी पता लग जाए कि कश्मीर को जो है, पुंछ को जो है सोने की चिड़िया बना दिया गया। इसी बात पे मैं आप लोगों से ये कहना जय हिंद। शुक्रिया करम। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड हाजी साहब, जिनके ख्यालात आपने सुने। छोटी सी पेशकश थी। अब आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।